वैसे तो ग्रीस में कई युद्ध हुए, लेकिन राजा लियोनिडस और पर्शिया का युद्ध विश्व प्रख्यात है। यह युद्ध राजा लियोनिडस और उनके 300 स्पार्टन्स की वीरता को दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभरा है। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें हौसलों की जीत हुई और 300 स्पार्टन्स इतिहास लिखने में कायम रहे। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में इस युद्ध के बारे में लिखा गया है। ग्रीस और पर्शिया के बीच युद्ध तय था। असल में इस युद्ध की नींव पर्शिया के पहले राजा दारियुस ने रखी थी। यह माना जाता है कि दारियुस पहले यूनान पर हमला किया था। दरअसल उस समय ग्रीस में गृह युद्ध चल रहा था। इसी का फायदा उठाकर दारियुस ने ऐसा किया। दारियुस के पास एक अच्छी सेना थी जिसे लेकर वह ग्रीस में घुस गया, लेकिन यहाँ दारियुस की चाल उल्टी पड़ गई। गृह युद्ध के बावजूद बाहरी हमला होने पर ग्रीस के सारे राज्य एक साथ आ गए और पर्शिया की हार हुई और पर्शिया का राजा दारियुस युद्ध में मारा गया। दारियुस की मौत के बाद उसका बेटा जर्क्सिस अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए दोबारा जंग के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। 480 ईसा पूर्व दारियुस के बेटे जर्क्सिस ने अपनी विशाल सेना के साथ ग्रीस पर आक्रमण कर दिया। राजा जर्क्सिस के पास लगभग 3 लाख की विशाल सेना थी। उधर राजा लियोनिडस की रणनीति बहुत कारगर थी, पर फिर भी उन्हें आभास हो चुका था कि यह उनकी आखिरी जंग हो सकती है। इसलिए वह अपने साथ 300 स्पार्टन सैनिकों को ले गए। राजा लियोनिडस ने उन 300 स्पार्टन्स को चुना जिनके बच्चे या भाई थे, ताकि अगर वे जंग में शहीद हो जाते हैं तो उनका परिवार खत्म ना हो। हालांकि इस युद्ध में 300 स्पार्टन्स थे, पर वह अकेले नहीं थे। उनके साथ 700 थेस्पियंस, 1000 फोकियंस, 400 थेबन्स और कई बायोटियन, आर्कडियन और लेसेडेमोनियन शामिल थे। राजा लियोनिडस की कमान वाली कुल सेना की संख्या लगभग 7000 थी। राजा लियोनिडस की योजना सरल थी। बड़ी फारसी सेना को थर्मोपल्ली के संकरे दर्रे में सीमित कर दे और उन्हें यथासंभव लंबे समय तक रोक कर रखे, ताकि ग्रीक नौसेना और सेनाओं को इकट्ठा करने के लिए समय मिल सके। जर्क्सिस को लगा था कि इस छोटी सी सेना को मारने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसने अपने सबसे बेहतरीन तीरंदाजों को अग्निबाण छोड़ने को कहा। तीर इतनी बड़ी संख्या में थे कि आसमान ढक गया, लेकिन राजा लियोनिडस की सेना ने इन तीरों को बेकार कर दिया। ग्रीक सेना जर्क्सिस की पर्शियन सेना पर भारी पड़ रही थी। मुट्ठी भर होने के बावजूद पर्शियन सेना को गाजर मूली की तरह काट रही थी। 7000 ग्रीक 3 लाख पर्शियन पर भारी पड़ रहे थे, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। जंग का दूसरा दिन अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि इफियाल्टस नामक यूनानी ने दौलत की लालच में आकर जर्क्सिस को उस दूसरे रास्ते के बारे में बता दिया जहां से ग्रीस में घुसा जा सकता था। जर्क्सिस समझ गया था कि उसे लियोनिडस को कैसे हराना है। उसने तुरंत अपने तीरंदाजों को उस गुप्त रास्ते में भेज दिया। राजा लियोनिडस की सेना दोनों तरफ से घिर चुकी थी। 300 स्पार्टन्स को छोड़कर बाकी सेना पीछे हट गई, पर राजा लियोनिडस और उनके 300 स्पार्टन्स ने युद्ध से हटने से मना कर दिया। राजा लियोनिडस अपने 300 सैनिकों के साथ खड़े रहे और अपने एक जवान को वापस भेज दिया, ताकि वह जाकर बता सके कि कैसे वह लड़ते लड़ते शहीद हो गए। थोड़ी देर बाद राजा लियोनिडस और उनके 300 स्पार्टन्स को पर्शियन सेना ने चारों ओर से घेर लिया। तीरों की बौछार लियोनिडस और उनके 300 सिपाहियों को चीते हुए चली गई और वीरता का अंत कर गई। जर्क्सिस इस युद्ध में विजयी रहा। इस युद्ध में राजा लियोनिडस की ग्रीक सेना के 4000 सैनिक मारे गए, वहीं जर्क्सिस की पर्शियन सेना के 20000 सैनिक मारे गए। अगर इस युद्ध में राजा लियोनिडस के साथ गद्दारी ना हुई होती तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। राजा लियोनिडस अपनों के ही द्वारा छले गए और वीर गति को प्राप्त हुए। आगे चलकर ग्रीक कहानियों में इस युद्ध को बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया, जहाँ जर्क्सिस की सेना की संख्या 10 लाख बताई गई, वहीं राजा लियोनिडस की सेना मात्र 300। पर अब यह सिद्ध हो चुका है कि राजा लियोनिडस की सेना की संख्या 300 नहीं 7000 थी, वहीं जर्क्सिस की सेना 10 लाख ना होकर 3 लाख थी। पर इस बात में कोई दो राय नहीं कि राजा लियोनिडस की सेना पर्शियन सेना के सामने मुट्ठी भर भी नहीं थी। राजा लियोनिडस को ग्रीक इतिहास में एक सुपर हीरो की तरह याद किया जाता है, जो अपने देश की रक्षा के लिए मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर विशाल सेना से जा भिड़े, पर गुलामी स्वीकार नहीं की।